तो दोस्तों एक के बाद एक एवरेज ड्रामा देने के बाद फिरोज खान साहब का एक और ड्रामा आने वाला है जिस ड्रामा का नाम है मैं जमीन तू आसमान। उनके फैंस पूरी पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार तो पक्का कमबैक हो जाएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस ड्रामा के अभी तक 5 टीजर आ चुके हैं और इतना माल मसाला काफी होता है ये समझने के लिए कि आखिर ड्रामा में क्या होने वाला है। इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो पहले टीजर से ही हमें देखने को मिल रहा है कि फिरोज खान साहब एक काफी अमीर बाप की औलाद हैं। उनके वालिद अमीर होने के साथ साथ थोड़े नेगेटिव शेड में, आप विलन कह सकते हो, उस तरह का कैरेक्टर उनका इस ड्रामा में होने वाला है। शायद वो कोई गलत बिजनेस करते हैं जिसकी वजह से आम इंसानों की जिंदगी पे बुरा असर पड़ता होगा। इस तरह का एंगल इस ड्रामा में जरूर दिखाया गया होगा। फिरोज खान का कैरेक्टर अपने वालिद से बहुत प्यार और बहुत इज्जत करता है। उनका कैरेक्टर इस ड्रामा में वैसा है कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, और उनके हाथ पांव भी काफी चल रहे हैं इस ड्रामा में क्योंकि अमीर बाप की औलाद है, किसी से डर नहीं लगता। दूसरी तरफ इस ड्रामा में है हिब्बा बुखारी। हिब्बा के वालिद एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी हैं, लेकिन काफी ज्यादा ईमानदार। अगर कभी कुछ गलत होता हुआ दिख जाए तो वो चुप नहीं रहेंगे, वो अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। वालिद के बारे में सुनते ही आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि हिब्बा का कैरेक्टर इस ड्रामा में किस तरह का होने वाला है, हमें उनसे क्या एक्सपेक्ट करना है और हमें उनसे क्या देखने को मिलेगा। वो एक ईमानदार, निडर और सच्चाई के साथ खड़े रहने वाली लड़की है। सामने कोई भी हो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मजलूम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए वो कुछ भी करेगी। वो आधी रात को भी आपको खड़ी मिलेगी जहां पर जरूरत होगी उसकी। अब यहां से आगे स्टोरी में क्या होगा, मुझे लगता है कि ये चीज बच्चा बच्चा गैस कर सकता है। फिरोज के कैरेक्टर को प्यार मोहब्बत पे ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन हिब्बा के कैरेक्टर को देखने के बाद उसका पूरा नजरिया बदल गया क्योंकि वो सबसे अलग है, सच्चाई की मूरत। किसी ना किसी तरह से ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पड़ जाएंगे क्योंकि हमने टीजर की एक क्लिप में देखा हिब्बा फिरोज से आई लव यू कह रही है। लेकिन इन दोनों के जो असूल हैं, डिफरेंट माइंडसेट हैं, वो इन दोनों को कभी एक नहीं होने देगा। हिब्बा का जो कैरेक्टर है और उसके वालिद का जो कैरेक्टर है, उन दोनों को प्रॉब्लम होगी फिरोज के फादर के साथ। फिरोज हिब्बा के फादर के सामने हाथ जोड़ रहा है, रो रहा है, फिर भी इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा क्योंकि हिब्बा फिरोज को छोड़कर किसी और के साथ शादी करती हुई दिख रही है। लेकिन फिरोज अपने प्यार को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि हिब्बा हाथ से निकल गई। और फिरोज के वालिद ने इसी प्यार मोहब्बत के चक्कर को देखकर फिरोज को थप्पड़ भी मार दिया। ये चीज देखकर पता चलता है कि हमें फिरोज की फैमिली की तरफ से कौन सा एंगल देखने को मिलने वाला है। ये वही वाला माइंडसेट है, ये वही वाला एंगल है कि तुम इस गरीब, बदतमीज और पागल लड़की के पीछे इतना पागल क्यों हो रहे हो, क्या नजर आता है तुम्हें इसमें? अब इस तरह की स्टोरी लाइन देखने के बाद मैं सोच ही रहा था कि इसमें बस एक चीज की कमी है और अगले ही पल मुझे वो चीज भी दिख गई। एक दूसरी लड़की जो अमीर है, अच्छे घर की है और फिरोज से शादी करना चाहती है, और वो पूरे ड्रामा में वही करेगी जो उसका काम है, फिरोज और हिब्बा को अलग करने का काम, गलतफहमियां फैलाने का काम। और यकीनन फिरोज के फादर चाहते होंगे कि ये जो दूसरी लड़की है फिरोज की, इससे शादी हो जाए। और 5th टीजर का लास्ट शॉट देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग ये शादी करने में ऑलमोस्ट कामयाब हो चुके हैं। ऐसा दिखाया गया है कि फिरोज की उस दूसरी लड़की के साथ शादी हो रही है। जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ वक्त पहले कहा था कि इसमें काफी ज्यादा गलतफहमियां हमें देखने को मिलने वाली हैं। एक शॉट में हमने देखा कि हिब्बा फिरोज का इंतजार कर रही हैं, उसके सामने फूल पड़े हुए हैं, लेकिन उसी वक्त फिरोज उस दूसरी लड़की के साथ है। तो दोस्तों मोटा मोटा ये ड्रामा इसी स्टोरी लाइन के आसपास घूमने वाला है। अब मेन सवाल ये है कि क्या मैं इस ड्रामा के लिए एक्साइटेड हूँ? मुझे ये टीजर्स कैसे लगे? तो ना ही मुझे इस ड्रामा की स्टोरी लाइन कुछ खास लगी और ना ही इस ड्रामा की टीजर्स देखकर मैं ज्यादा कुछ एक्साइटेड हूँ। ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में मैं अब गिनती भी भूल चुका हूँ कि इस तरह की स्टोरी पे हम कितने सारे ड्रामास देख चुके हैं। अमीर पावरफुल लड़का, ईमानदार लड़की, लड़की और उसका बाप ऐसे लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन लड़का प्यार में पागल है। सोने पे सुहागा एक दूसरी लड़की भी है जो स्टोरी में फालतू की चीजें ऐड करेगी। काफी हद तक इसी तरह की स्टोरी लाइन हमने इश्क मुर्शिद में भी देखी थी, कैसी तेरी खुदगर्जी में भी हमने इसी तरह की स्टोरी लाइन देखी थी। आप ऐसा पकड़ के चलो कि 70 से 80% तक स्टोरी लाइन यही चल रही थी उन ड्रामाज में। हर 4 में से 2 ड्रामाज ऐसे हैं जिसमें लड़का अमीर है और लड़की गरीब है। मेन एंगल यही है, फोकस इसी पे है सारा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपको बता दूं कि अहमद भट्टी साहब ने इस ड्रामा को डायरेक्ट किया है। उन्होंने ही कैसी तेरी खुदगर्जी को भी डायरेक्ट करा था, और उस ड्रामा के कुछ एक्टर्स हमें इस ड्रामा में भी देखने को मिल रहे हैं। अब देखो इस ड्रामा में नया कुछ नहीं लग रहा, ना ही कोई चीज फ्रेश है, लेकिन जितना मैंने आज तक नोटिस करा है ऑडियंस देखती ज्यादा इसी तरह के ड्रामाज हैं। अगर अच्छी तरह से इसी स्टोरी को प्रेजेंट किया गया होगा, अगर ऐसा कर दिया होगा तो ये ड्रामा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अच्छा परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं होता कि ड्रामा अच्छा है। बाकी इतना कुछ देखने के बाद, स्टोरी लाइन को समझने के बाद मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ इस ड्रामा के लिए। अगर मन करेगा तो देख लेंगे। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ अपने ओपिनियंस, आपको कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी।